हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 6। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक नहीं देखा है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, ध्यान से पहले समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो चीज पूछता है उसी को हम पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, हम यहाँ पर मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, मानेंगे माना प्रतिदिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, प्रतिदिन बर्तनों की संख्या, क्या बर्तनों की संख्या जो प्रतिदिन बन रहा है बर्तन, उसका संख्या हमने x मान लिया। और यहाँ पे क्या मानेंगे? प्रत्येक नग, यानी कि नग का भी पूछ रहा है। ठीक है ना, नग की लागत। तब यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत कैसे निकलेगा? फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देख लेते हैं तभी समझ में आएगा। बोल रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यानी कि बर्तन जितना निर्माण किया जा रहा है उस बर्तन के दोगुने से क्या थी? 3 अधिक थी। यानी कि बर्तन की संख्या क्या है जो निर्मित हो रहा है? x, और इसका दोगुना, यानी कि हम 2 से गुणा करेंगे और इससे क्या 3 अधिक थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए, यानी कि प्रत्येक नग की लागत कैसे निकलेगा। बोल रहा है यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक, यानी कि हमने निर्मित बर्तनों की संख्या x लिया, x का दोगुना मतलब 2 से गुणा और प्लस किया, क्या 3 किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत टफ होता है, इसको समझना होता है, इसका इसी में आंसर दिया होता है, इसलिए आप इसको बार बार पढ़िए तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बर्तनों की संख्या है x और यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत कितना है? 2x + 3। अभी किसके बराबर है? 90 रुपया के बराबर। इन सभी का योग कितने के बराबर है? 90 रुपया का। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x में एक बार 2x से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस, अब x से एक बार 3 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 90। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर 0। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? यहाँ पे 2 है। अब 2 में 90 से हम गुणा करेंगे, क्या होगा? 180। यहाँ पर देखिए हम इसका फैक्टर कर रहे हैं 180, यानी कि जैसे गुणनखंड किया जाता है वैसे ही अब हमें यहाँ पे करना है। x² का गुणांक 2 है और यहाँ पे 90 है, 90 में 2 से गुणा करेंगे 180 होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे 90 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे, ये जाएगा 45 बार में, 3 से भाग लगाएंगे 15 बार में, फिर यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे 5 बार में। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे 2 भागों में व्यक्त करना है कि घटाने पे यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे 2 दूनी के 4, 3 12, यानी कि 1 कर देते हैं 12 और 1 कर देते हैं 15। ठीक है, क्या करेंगे? 2 इसका फैक्टर हमने सजा लिया। देखिए यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, प्लस। अब यहाँ पे 15 - 12 करेंगे। 15 - 12 क्यों करेंगे? ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक है ना,
3 लाने के लिए इसका फैक्टर क्या है 15 गुणे 12, तो यानी कि 15 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर x इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। -90 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया 2x² प्लस 15 में x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 15x माइनस 12 में x से गुणा करेंगे ये होगा 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पे दो दो पद का हम पेयर बनाएंगे और इसमें से हम कॉमन लेंगे, देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x प्लस 15 और यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे आपका मिलेगा 6, ठीक है। 6 आप कॉमन लीजिएगा, तो अब 12x में 6 से भाग देंगे ये जाएगा 2x बार में, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 से भाग देंगे 90 में तो ये 15 बार में बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भाग हमारा क्या आ गया बराबर आ गया, ठीक है। तब यहाँ से एक हो जाएगा गुणनखंड हमारा 2x प्लस 15 और एक हो जाएगा ये x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका निकालेंगे शून्यक, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका -15/2, ठीक है। अभी एक और निकलेगा यहाँ पे इसका शून्यक, देखिए पुनः यहाँ पे क्या है x माइनस 6, तो लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। एक हो गया यहाँ पे माइनस में और एक हो गया प्लस में, यानी कि एक ऋणात्मक हो गया और एक क्या हो गया धनात्मक हो गया। तो जो ऋणात्मक मान होता है वो क्या है ये अमान्य है, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये प्लस वाला, यानी कि जो धनात्मक मान है। तब यहाँ पे ये बर्तनों की संख्या निकल गया कितना 6, और यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत कितना है, तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए इसमें x का वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। 2 गुणे 6 प्लस 3, ये गुणा कीजिएगा तो 12 और 3 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 15 रुपया प्रत्येक नग की लागत हो रही है, ठीक है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर फिर से देख लीजिए, हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।